भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। यह धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई, जिसके सामने आते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए व्यवहार न्यायालय परिसर को तत्काल खाली कराया गया और आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली। एहतियातन कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। धमकी की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार और सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन पूरी सतर्कता बरती जा रही है। ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल को सक्रिय कर दिया गया है और तकनीकी जांच तेज कर दी गई है। जिला विधिक संघ के महासचिव अंजनी कुमार ने भी सुरक्षा को लेकर प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। प्रशासन ने कोर्ट परिसर को फिलहाल सुरक्षित बताया है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। देखिए पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं डीबीए से जुड़े पदाधिकारी और भागलपुर जिला के पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार। कोर्ट के बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा और उसी को लेके स्क्वाड एंड डॉग वगैरह आया है, जांच चल रही है कि इसमें सत्यता क्या है। तब तक कार्य बाधित है। काफ़ी मैंने मौकिल को और अधिवक्ता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग जांच में सब सहयोग कर रहे हैं। किस तरह का मेल है सर? बम से उड़ाने का धमकी है। किनको आया था? सिविल कोर्ट को आया था। सिविल कोर्ट का जांच पड़ताल अंदर में चल रहा है। जी। कार्य बाधित है सर? कार्य बाधित। आप सभी को सूचित करना है कि आज दिनांक 28/1/2026 को माननीय जो न्यायालय है यहाँ पे जिला बिहार न्यायालय, वहाँ पे आरंभ में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर कोई थ्रेट की स्थिति बनी हुई, जिसके आलोक में हम लोगों ने तुरंत जो है वहाँ पे पूरा सर्च अभियान चलाया और सर्च अभियान के तहत फिर हमें एक लिखित सूचना जो है माननीय बिहार न्यायालय के द्वारा प्राप्त हुई, जिसके आलोक में एक FIR दर्ज किया गया है और उसमें से एक मेल प्राप्त हुआ है। उस मेल में जो माननीय न्यायालय के पास मेल आया था, उसमें एक थ्रेट दी गई थी कि हम जो है दोपहर 1:45 के आसपास जो है ये न्यायालय में जो है हो सकता है कि सुसाइड बम्बर या बम्बर के माध्यम से जो है हम इसको जो है उसमें ब्लास्ट की घटना करेंगे। उसी के तहत एहतियातन जो है हमारे पास जो स्निफर डॉग है, बम स्क्वाड है या DSMD अन्य जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं सुरक्षा के चेक करने के, उसी के तहत पूरी आज चेकिंग की गई, जिसमें मैं स्वयं, हमारे सिटी एसपी, SDPO और अन्य सुरक्षा बल तथा अतिरिक्त जो अन्य जो साजो सामान चेक करने का, उसके तहत पूरी कोर्ट परिसर की अभी चेकिंग की गई है। अभी किसी प्रकार का कोई भी संदिग्ध वस्तु वहाँ नहीं पाया गया है और आगे भी हमारे उस कोर्ट परिसर की सुरक्षा और मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और लगातार हमारा प्रयास है कि कोर्ट परिसर जो सुरक्षित रहे। उसके लिए हम लोग उसका सुरक्षा ऑडिट भी कर रहे हैं और वहाँ पर कड़ी सुरक्षा मजबूत करेंगे। भागलपुर के समीक्षा भवन में उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग पटना द्वारा परमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह ने की। इसमें जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े स्वर्ण समाज के लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब कुछ राजनीतिक प्रतिनिधियों ने यूजीसी कानून पर चर्चा न होने का आरोप लगाया। नाराज लोग बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल आए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। वहीं आयोग सदस्य राजकुमार सिंह ने कहा कि सुझावों को संकलित कर राज्य सरकार तक भेजा जाएगा। हंगामे के बाद प्रशासन में हलचल देखी गई। स्वर्ण आयोग की आज बैठक बुलाई गई थी। जिला से हम लोग सूचना का हम लोग आए थे। हम लोग यहाँ आए थे कि शायद हो सके यूजीसी के मुद्दों पे हम लोगों से सुझाव मांगा जाए, जो कहा गया था। मगर यहाँ आए तो यहाँ तीसरे मुद्दा था। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं,
जिस प्रधानमंत्री को हम लोगों ने दिल में बिठाया, सर पे बिठाया, अगर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ अब शब्द कहता था तो सीने पे चोट आती, मगर आज वही प्रधानमंत्री हम स्वर्णों को सीने में खंजर भोंकने का काम किया इन्होंने, तो ये तो कहीं से उचित नहीं है। और जब तक उसमें देखिए यूजीसी वापस तो होगा नहीं, उसमें कुछ सुधार संशोधन की आवश्यकता है। सदन से पास थोड़ी हुआ है। हाँ नहीं होगा। क्या लगता है शिक्षण संस्थानों में इस तरह की बात होनी एकदम चाहिए? नहीं होनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। बच्चों के साथ भेदभाव किस चीज का? अगर कुछ और होता है आप तो कहते हैं कि हिंदू हिंदू, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और आप ही हिंदू को का बांट रहे हैं और काट रहे हैं। जाति आधारित अभी बताइए जाति आधारित अभी क्या होगा? हम अपना सड़क पर उतरेंगे, वो उधर से उतरेगा, तो झंझट पड़ेगा, विद्वेष आपको फैलेगा। लगता है दुरुपयोग होगा इस अगर बिल्कुल दुरुपयोग होगा। मैं आपको एक उदाहरण दे दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी एक तिवारी जी है, अभी बेचारे 20 साल की सजा काट के जेल से आ रहे हैं। अब बाद में हाई कोर्ट से वो निर्दोष साबित हुए। उनका माता पिता गुजर गए, दो भाई गुजर गया, घर, ये बताइए उसका भरपाई कौन करेगा? क्या सरकार करेगी? तो ऐसे कानून में जरूर ये होना चाहिए कि अगर कोई किसी के खिलाफ गलत आरोप लगाता है और अगर वो कमेटी जो बनती है उस कमेटी में सभी जाति के लोग रहे। आप देखिए आरजेडी की जो नेत्री है वो क्या कह रही है कि स्वर्ण समाज का शोषण होना चाहिए। अब बताइए कि इस पर हम कुछ बोल देंगे तो कहेगी कि हमको जो है हम दबंग है, हम दबंग है। परिचय दे तुम हमें ना बता दिए ना, हमार माई बहन हमार माई बहन का भौजाई बता दिए। तो एक बात बता दे बोल चाहत नहीं हमारे प्रेस में कि लाला के लिखा पढ़ी, ठीक ना, लाला के लिखा पढ़ी, क्षत्रिय के भाला आ बाभन के चुप रहल, बाद में बुझाला ही बुझाई मोदी जी के। धन्यवाद। आज हम लोगों को उच्च जातियों के विकास के लिए सुझाव मांगने के लिए यहाँ बुलाया गया था। हम लोगों ने अपना सुझाव दिया, लेकिन सदन में उपस्थित सवर्ण जाति के लोगों के मन में आज जो यूजीसी का नया काला कानून आया है, इसके प्रति हम लोगों के बच्चों के प्रति काफ़ी असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है। हम लोग काफ़ी चिंतित हैं और दुखी हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, बिना कुछ सोचे समझे मोदी जी के नाम पे कमल फूल पर बटन दबाते आ रहे हैं। फिर आखिर मेरा अपराध क्या है कि मेरे बच्चे को जन्म से ही अपराधी मान लिया गया। यूजीसी में कानून बने, भेदभाव की तो बात ही नहीं है, भेदभाव करने वाले हम लोग हैं ही नहीं। आज तक जितने भी कॉलेज स्कूल में जमीन दान दिया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा ही दिया गया। अगर हम भेदभाव करते तो स्कूल कॉलेजों में जमीन को दान नहीं किया करते। संशोधन होना, बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। हम किसी को प्रताड़ित करने के पक्ष में नहीं है, किसी का शोषण करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा ही शोषण होने लगे। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं मुखिया ग्राम पंचायत नया गाँव सुल्तानगंज। बैठक कर रहे हैं, ये 8वां मंडल है और कल मुंगेर का बैठक करने के बाद हम लोग ये पूरे बिहार का बैठक कर लेंगे। और जो सवर्णों की चिंता ईडब्ल्यूएस के तहत जो बच्चे जो इस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में, उसके लिए आयोग चिंतित है। और आयोग का काम आपकी भावना से अवगत कराते हुए सरकार को सूचित करना है। इस बात की सारी सूचना हम लोग सरकार को समय से निकल के आया सर बाहर। निष्कर्ष यही है कि ईडब्ल्यूएस के प्रति तमाम लोग चिंतित हैं, अपनी बात को रखते हैं और अपनी बातों को लोगों ने रखा। सर आज देखें आप बैठक कर रहे हैं, तंत्र है, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको बोलने का अधिकार है। इस विषय में हमको नहीं सर आप बताएं, आप आयोग के सदस्य हैं, यूजीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? यूजीसी के विषय में मैं देखिए मैं आयोग का सदस्य हूँ। यूजीसी का के लिए लोगों ने आवाज उठाई थी, हमारे पीरपैती के शास्त्री जी ने, और उस पर स्पष्ट है कि
कोई बिल आया, कोई संशोधन हुआ, उसका परिमार्जन हम कर सकते हैं। उस विषय में यहाँ की चिंता को हम लोग राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजेंगे। आपको लग रहा है कि सही है, गलत है, क्या है? क्या है सर, सही है या गलत है? ये जो कानून लाया गया है यूजीसी बिल, मैंने जो कहा कि सीधे सीधी हमारे मन का राजकुमार सिंह को नहीं करना, लोगों की जो भावना आई, इस भावना से मैं राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को सूचित कर दूं। भागलपुर के डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने अधिकारियों की टीम के साथ सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्था में कई गंभीर खामियां सामने आई, जिस पर डीडीसी ने नाराजगी जताई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। डीडीसी ने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, जहां डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों की भारी भीड़ दिखी। इस दौरान कुछ डॉक्टर ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। दवा स्टोर की जांच में दवा वितरण में अनियमितता सामने आई। डीडीसी ने सीसीटीवी फुटेज से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। वैक्सीनेशन स्टॉल पर भी लापरवाही पाई गई। देखिए, हम सभी जिले में जितने हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, सभी लोगों का हम लोग नियमित रूप से जांच करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में यहाँ जांच किया है। साथ ही सुबह सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया था कि जिले में जितने हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनके ब्लॉक अंतर्गत जितने हैं वो लोग वहाँ जाकर जाँच कर रहे हैं। ये हम लोग औचक रूप से करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन किया था, तो कई लोगों का सुझाव था कि इसमें औचक रूप से भी नियमित होना चाहिए, तो हमने औचक रूप से निरीक्षणों की संख्या बढ़ाई है। आज हमने जो निरीक्षण किया है उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं, इसका हम लोग जांच करवा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने इमरजेंसी सेंटर का यहाँ जांच किया, तो उसमें कुछ क्यू में ज़्यादा लोग थे। उसमें हमको ये जानकारी मिली कि डॉक्टर्स की संख्या क्योंकि कम है और जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी भी संख्या कम है, इसलिए लोगों को इंतजार करना पड़ा। इसके लिए हम लोग बाहर से दूसरा प्रतिनियुक्त करके दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ पर अभी स्टाफ प्रतिनियुक्त करेंगे, जिससे लोगों को कम इंतजार करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का और इसका प्रक्रिया हमारा ठीक है। कुछ डॉक्टर्स हम लोग यहाँ पर 1:45 पर आए थे, 2 बजे तक का उनका टाइम था, तो कुछ डॉक्टर्स अनुपस्थित थे। उनका हम लोग कारण परीक्षा जारी कर रहे हैं और उनसे स्पष्टीकरण की मांग करेंगे कि क्यों वो लोग अनुपस्थित थे, और ये भी चेक करेंगे कि कितनी अंतराल में वो लोग ये गलती करते हैं। दूसरा है कि हम लोग दवा वितरण केंद्र की हम लोगों ने जाँच कराई, दल गठित करके। उसमें था कि 1-2 ऐसे मामले आए हैं जिसमें दवा जितना प्रिस्क्राइब किया गया और जितना क्वांटिटी एंट्री की गई, उससे कुछ कम मात्रा में दवाई उनको दी गई है। उसका हम लोगों ने कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे जिन स्टाफ पर और जो भी उसमें शामिल होंगे। कुछ लोगों में ऐसा भी सामने आया कि दवा की एंट्री जितनी हुई है उससे कुछ ज़्यादा मात्रा में दवा दी गई है, उसकी भी हम लोग जाँच करवा रहे हैं। एक ऐसा मामला आया है जिसमें हमारे जो सपोर्ट स्टाफ हैं जो वैक्सीन वो करते हैं, उसमें कुछ लोग पहले आए थे, उनका नहीं हुआ, और कुछ लोग बाद में आए थे, उनका हो गया। तो उसका हम लोग सीसीटीवी कैमरा की जांच करा रहे हैं। अगर उसमें उनकी गलती पाई जाएगी तो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से इसी मोड में हम लोग लगातार निरीक्षण करेंगे और नियमित अंतराल पे करेंगे, ताकि यहाँ की व्यवस्था ठीक हो और आमजनों को सुलभ रूप से सारी स्वास्थ्य और चिकित्सीय सेवाएं मिले। भागलपुर के असानंदपुर स्थित इम्पेल पब्लिक स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के सभी विद्यार्थी ऐतिहासिक नगरी कहलगांव स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय पहुंचे। भ्रमण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को भारत की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर से परिचित कराना और उनके शैक्षणिक ज्ञान का विस्तार करना था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों ने प्राचीन अवशेषों, संरचनाओं और ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन किया। इस अवसर पर शिक्षक चंदन ने विद्यार्थियों को विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास, तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था और इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विस्तृत जानकारी दी, जिसे बच्चों ने बड़े ध्यान और उत्साह से सुना। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने वहां प्रदर्शित विक्रमशिला विश्वविद्यालय के मॉडल एवं अन्य अवशेषों को भी देखा। सामूहिक भोजन के बाद बच्चों ने जिज्ञासा के साथ हर जानकारी को समझने का प्रयास किया। पूरे भ्रमण में प्रिंसिपल मोहम्मद साकिर हुसैन सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। यह शैक्षणिक यात्रा विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक और यादगार साबित हुई।
भागलपुर के असानंदपुर स्थित इंटर लेवल उर्दू गर्ल हाई स्कूल में आज एक दिवसीय उपयोगी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में टीएमबीयू होम साइंस की स्कॉलर गुलफसा, विजया लक्ष्मी और शांति कुमारी ने छात्राओं को टमाटर से केचप और नारंगी से कैंडी बनाने की विधि सिखाई। प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं में खासा उत्साह और जिज्ञासा देखने को मिली। वर्कशॉप के अंतर्गत छात्राओं की लंबाई और वजन भी मापी गई, जिसका उद्देश्य उनके पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम से पूर्व स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर जीनत परवीन ने मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम और महासचिव डॉक्टर फारूक अली का अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। अपने संबोधन में डॉक्टर जीनत परवीन और डॉक्टर फारूक अली ने कहा कि संतुलित और पौष्टिक भोजन छात्राओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।